तो मैया, तो शाम किससे ज्यादा खतरनाक? सांझ हुई जब माला लेके बैठी, शाम हुई माला लेके बैठी। कौन सी खतरनाक टेंशन? नाती पोतन ने घेर लई माला ना बे, नाती पोतन ने घेर लई माला ना बे, तो मैंने सारी बीत गई माला ना बे। गुरुजी परेशान हो गए, बोले लाख और सभी मैया रात्रि में सब सो जाए तब राम राम किया करो। तो मैया ने रात्रि की और खतरनाक टेंशन बता दी सबसे ज्यादा, रात्रि को भी नहीं मिलता। क्या टेंशन? रात हुई जब माला लेके बैठी, रात हुई माला लेके बैठी, रात हुई जब माला लेके बैठी, रात हुई जब माला लेके बैठी, रात हुई जब माला लेके बैठी। गुरुदेव भगवान चुप हो गए कि रात की खतरनाक कौन सी टेंशन थी, रात में तो सब सो जाते हैं। आप भी सुनो, आप लोगों को तो नहीं आया मुझे। रात की कौन सी टेंशन? मोहे निंदिया ने घेर नहीं माला ना बे, मोहे निंदिया ने घेर नहीं माला ना बे। माला ने फेरी कर दी क्या? माला न फेरी करी तेरी मेरी, माला न फेरी करी तेरी मेरी। आप लोग अच्छे हो, सब बनते हैं, भक्त लोग हैं। कहते हैं इरादे रोज बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। राम कथा में वही आते हैं जिन्हें श्री सीताराम बुलाते हैं। तो आप लोगों को तो राम जी ने बुलाया, जरा हाथ उठाइए एक बार, अच्छा लगा हो तो तालीम बजाओ जोर से। एक दो हनुमान जी का कीर्तन क्यों बोलते हैं? तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि रामचरित सुनवे को रसिया, इसलिए तुमने लंका जलाई और अक्षय को मारा, तुमने लंका जलाई और अक्षय को मारा, तुमने पर्वत उठाया आनंद आ गया, मेरे बजरंग बली मेरी कर दो बली, तेरे दर से झुकाया आनंद आ गया। बाल चरित हरि बहु बेटी के नाम, अति आनंद दासन तेरा। बाल चरित हरि बहु बेटी की नाम, अति आनंद दासन के दीना। बाल चरित
प्रसंग एक दिन का ही होता है, सार तत्व वही सुना है। महर्षि विश्वामित्र जी और राम जी, लक्ष्मण जी जनकपुर जा रहे थे, तो देखिए अनूप एक अमराई। राम, ये आम का बाग मुझे बहुत पसंद है। राम जी ने कहा गुरुदेव, जो आपको पसंद है वो हमको पसंद है, तो इसी बाग में ठहरा जाए, आम के बाग में। ठीक है गुरुदेव। आम पहले मृतक लोक में नहीं था, वैकुंठ में था। आमों में दशहरी आम, रामों में दासरथी राम श्रेष्ठ है। तो हनुमान जी आम से अनुनय विनय किया कि मृतक लोग चलो। आम ने कहा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग हमारे बगीचा को गंदे कर देंगे, इसलिए नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले कोई नहीं करेगा, चलो। हाँ, तुम्हें जरूर चलना है मृतक लोग। बड़े मुश्किल से आम तैयार हुआ। आम में इतनी मिठास है, जब धरती पर आम आया तो तहलका बचा दिया। आम के रस में इतना मिठास है, आम आते ही तहलका बचा दिया। आम के रस को जब जामुन ने देखा तो ईर्ष्या के मारे जामुन काला पड़ गया। आम के रस को जब पपीता ने देखा तो डर के मारे पत्ते में पपीता छिप गया। और आम के रस को जब केला ने देखा तो केला झुक गया, आत्मसमर्पण कर दिया आम के सामने। आम के रस को जब सेब ने देखा तो सेब डर के मारे कश्मीर भाग गया, हिमाचल भाग गया। आम ने तहलका बचा दिया। उसी आम के बाग में विश्वामित्र जी, राम जी सब ठहरे। जनक जी आए देखने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र जी ही संबंध कराएंगे। आए, जब वर को देखने के लिए आते हैं ना, तो वर के माता पिता नखरा करते हैं, छिपा देते हैं। कहते हैं कल ही तो 5 लाख दे रहा था, वही विश्वामित्र जी कर रहे हैं। हाँ, वो पीछे चले जाओ राम जी, जनक जी तुम्हें देखने के लिए आए। गुरुदेव आऊंगा कब? कहा जब सिग्नल गिर जाएगा तब आ जाना। इशारा होता है। गए रहे देखन फुलवा। राम जी आए, वहां वयो वृद्ध ज्ञान वृद्ध एक से एक संत है, लेकिन एक बालक को आने के बाद वो सब उठ करके खड़े हो गए। क्यों? ये लौकिक सौंदर्य नहीं है, ये अलौकिक सौंदर्य है। गोस्वामी जी ने लिखा, उठे सकल जब रघुपति आए, सकल जब रघुपति आए, Bye.
से मिलने के लिए आए, अकेले नहीं आए। संघ सचिव, मंत्री, भूरी भट्ट, सेना, भूसुर जब अयोध्या गए थे, विश्वामित्र जी दशरथ जी भी मिलने के लिए आए, लेकिन मंत्री सेना को नहीं लिए, केवल ब्राह्मण को लिया। यहाँ मंत्री सेना क्यों? वहां विश्वामित्र जी अकेले गए थे, जनकपुर में अकेले नहीं है, साथ में राजा राम है। तो जनक जी मंत्री सेना को इसलिए लाए कि राम जी, राजा राम अवध राजधानी राजा है, तो जनक जी राजोचित सम्मान करेंगे, झंडा झुकाया जाएगा सम्मान में, सेना की परेड देगी और सैनिक सलूट देगी, क्योंकि राजा है। उसके बाद जनक जी मिले। फिर जनक जी ने सोचा, वो स्वयंवर का सभा चल रहा था, जगह जगह शिविर लगे थे, जहां तक भूमंडल के राजा शिविर में रुके। जनक जी ने सोचा, जनक जी ने पहले पूछा, विश्वामित्र जी ये कौन है? कहबू नाथ सुंदर दो बालक, सुंदर जनक जी पूछ रहे। विश्वामित्र जी मौन है। महाराज आप मौन क्यों हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, ये प्रश्न तो ज्ञानियों के पास लेकर के जाते हैं, वो तुम को अहम, आप तो महाज्ञानी है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जनक जी ने कहा, जनक जी ने कहा आप भी तो ज्ञानी हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी बोले, पहले ज्ञानी था, एक घटना के बाद मैं अब ज्ञानी नहीं। जब से दशरथ जी ने कहा कि तुम मुनि पिता आन नहीं कोई, आप आज से पिता है, तो हमारे अंतःकरण में वात्सल्य का भाव बन गया। अब ज्ञानी नहीं हूं। आप ही बताइए कि आपको कौन लगते हैं? तब जनक जी ने कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही बात, हमको तो लगता है कि ये ब्रह्म है। कहा, ब्रह्म तो एक होते, एको ब्रह्म द्वितीय न, ये तो दो है। जनक जी ने कहा, एक ही ब्रह्म दो रूपों में आ गए, रूप दो और स्वरूप का एक। फिर जनक जी ने सोचा, ये साधारण अतिथि नहीं है, इनको कहाँ ठहराया जाए? तो एयर कंडीशन कमरे में ठहराए। एयर कंडीशन, उसका नाम था सुंदर सदन, सुंदर सदन, सदा सुंदर सदन, सुंदर सदन, सुखद सब काला। तो सब काल में सुखद, गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म, वही एयर की कंडीशन। और उसमें कौन रहती थी? सीता जी। तो जनक जी ने कहा, जब तक राम जी विश्वामित्र जी रुकेंगे, तब तक तुम मायके के कमरे में ठहर। रुक गए। थोड़ा थोड़ा सुना रहा हूं, बहुत बहुत भाव है, लेकिन सीधे अब पुष्प वाटिका का थोड़ा सा अंश सुनाइए। पुष्प वाटिका में
5 पक्षी हैं, चातक, कोकिल, कीर, चकोरा 4, अकूजत बेहद नटत कलमोरा 5 पक्षी। अब पांचों भगवान से नाता जोड़े हुए। चातक स्वाति नक्षत्र के जल के प्रेमी होता है, क्या करता है? प्यू 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 प्यू, यानी पिया आए हैं बाग में। दूसरी पक्षी है कोयल। कोयल क्या करती है? कुहू कुहू करती है, कुहू कुहू, कहो कहो पिया का नाम क्या है? तीसरा पक्षी तोता है। कहा ये क्या पिया का नाम बताएगा? मैं जानता हूं, क्योंकि तोता राम नाम का प्रेमी है। तो तोता ने कहा चातक, कोकिल, कीर माने तोता, इनका नाम है राम। और चौथा पक्षी चकोर है। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चकोर ने कहा तोता से तुम तो पिया का नाम अधूरा बता रहे। तो कहा पिया, तोता ने कहा पिया का पूरा नाम क्या है? तो चकोर ने कहा मैं जानता हूं। चकोर किस चीज के प्रेमी होता है? चंद्रमा का। तो चकोर ने कहा इनका पूरा नाम है रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ये चारों गा रहे थे। तो मोर ने देखा मेरा काम नाचना है। मोर नृत्य करने लग गया, मोर पंख गिर गया। भगवान लक्ष्मण जी बाग में जा रहे थे तो सैन बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था जनाना बाग, पुरुष का प्रवेश वर्जित। भगवान बोले लक्ष्मण अब कैसे जाए, वो तो पुरुष है। ठहरिए मैं उपाय करता। लक्ष्मण जी गए। अब मोर जो नृत्य किया था, मोर पंख जो गिर गया था ना, उसको लक्ष्मण जी उठा करके ले आए। अब भगवान के मस्तक में लगा दिया। कहा कि मोर पंख लगाकर श्री कृष्ण भगवान सहस्रों गोपियों के बीच में रहते थे। 7 कांड में मोर पंख कहीं नहीं लगा है, केवल उस वाटिका में लगा है। गोस्वामी जी ने लिखा मोर पंख सिर सोहत मोर पंख सिर सोहत उसके बाद भगवान मोर पंख लगाकर गए दरवाजे पर। तो वहां शयन बोर्ड लिखा था जलाना बाग और पुरुष का प्रवेश वर्जित। भगवान बोले लक्ष्मण बाग में जाना है, कैसे जाए? रुकिए। मोर पंख ले आए जो नृत्य किया था, भगवान के मस्तक में लगा दिया। कहा कि जनाना बाग में जाने का सर्टिफिकेट है। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाकर सहस्रों गोपियों के बीच में रहते थे, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा मोर पंख सिर सोहत, और कहीं नहीं बोल। मोर पंख लगा करके भगवान अंदर गए। बसंत ने देखा कि राजा गए हैं बाग में। मैं भी ऋतुओं का राजा आ रहा था बसंत। तो तुलसीदास जी ने कहा ठहरो, ये जनाना बाग है, इसमें कोई पुरुष नहीं जाएगा, हम तो जाएंगे। तुलसीदास जी बोले जाना हो, अगर जनाना बाग में जाना चाहते हो तो रसिक संप्रदाय में दीक्षा ले लो, साड़ी पहन लो, फिर जाओ जनाना बाग। तुलसीदास जी बसंत को कैसे साड़ी पहना रहे हैं, बसंत तो खुली है। तो गोस्वामी जी ने लिखा मोर पंख से लिखा भूप बाग पर देखो जाई, अजह बसंत ऋतु की साड़ी पहना दिया।
रही लोभाई, लोभाया नहीं लिखा, जो जनाना बाग में जाना है। उसके बाद राम जी गए, बसंत ऋतु गई, तुलसीदास जी जाने लगे तो बसंत ने कहा हमको तो साड़ी पहना दिया, जनाना बना दिया, आप तो तुलसीदास पुरुष, आप क्यों जा रहे? बोले और जगह तो तुलसीदास लिखा हूँ, लेकिन आज जनाना बाग में जाना था तो मैंने दास को हटा दिया, केवल तुलसी रहने दिया। तुलसी भवानी ही पूजी पुरी पुरी, मुदित मन मंदिर चली, हम तो तुलसी महारानी बन गए। सब के सब गए। उसके बाद एक भजन हो जाए और थोड़ा सा अंश पुष्प को धनुष जग का सुनाएंगे, फिर सुना जाए। जनकपुर धाम में भगवान गए हैं तो वहां की जनकपुर की नगरी कैसी?